Dear students, in this session we will discuss about activity number 41 of 8th class English language bridge course. This activity is about enriching vocabulary through word building such as root words, prefix and suffixes. ये जो एक्टिविटी है ये रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स और सफिक्स पर मबनी है। तो किस तरीके से हम हमारी वोकेबलरी इनरिच कर सकते हैं, अल्फाज के ज़ख़ीरे को बढ़ा सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब प्रीफिक्स या सफिक्स और रूट वर्ड्स क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स टू फिक्स बिफोर और प्रीफिक्सेस आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ वर्ड टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं कि जिसमें एक रूट वर्ड होता है और उससे पहले जो है कुछ लेटर्स ऐड कर कर उससे एक नया वर्ड बनाया जाता है। उसके जो रूट वर्ड होता है उसके मीनिंग चेंज होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बाइसिकल, अनकाइंड, इम्पॉसिबल, अनकंफर्टेबल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्सेस। जैसे अगर हम एक देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है इम्पॉसिबल, तो इसमें जो रूट वर्ड रहेगा वो रहेगा पॉसिबल। अब पॉसिबल ये जो वर्ड है रूट वर्ड, उससे पहले आई एम लगाकर एक नया वर्ड बना है और वर्ड है इम्पॉसिबल। द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉसिबल इज मुमकिन, और जब हम उसमें आई एम लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल, उसका एंटोनिम हो जाएगा नामुमकिन। तो ये हो जाएगा प्रीफिक्स। तो कोई भी ऐसा एक रूट वर्ड होता है जिससे पहले यू एन या बी आई एम, यू एन लगाकर जो है एक नया वर्ड क्रिएट होता है जो उसका एंटोनिम भी हो सकता है, उसे कहते हैं प्रीफिक्स। यानी प्री का मतलब होता है पहले। तो इसी तरीके से सफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्स इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड। जैसे यहाँ पर शुरू में होता है तो सफिक्स जो है एंड ऑफ द वर्ड लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्लो, उससे बना स्लोली, एल वाई लगा हुआ है। केयर से केयरफुल से बनाए केयरफुली, हैप्पी से बनाए हैप्पीली, वैल्यू से बनाए वैल्यूएबल। तो यहाँ पर एबल, आई एल वाई, एल वाई, इस तरीके से सफिक्सेस लगाकर एक नया वर्ड जो है वो बनाया गया है। अब उसके लिए यहाँ पर जो एक्टिविटी है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड ज्वाइन इट इनटू द फॉलोइंग रूट वर्ड। अब देखिए एक्टिविटी यहाँ पर क्या दी हुई है। ब्रैकेट में कुछ प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, जैसे बाई, ए टी ई, एट, एन ई डबल एस, एफ यू एल, वी एन टी, ए आर वाई, आर ई एन ओ एन, सी ओ एंड एल वाई। तो ये जो दिया हुआ ये रूट वर्ड है। रूट का मतलब होता है बुनियादी अल्फाज। जैसे यहाँ पर दिया हुआ डिक्शन, तो अब डिक्शन से हमें एक न्यू वर्ड क्रिएट करना है जो कि प्रीफिक्स या सफिक्स हो सकता है। तो डिक्शन ये जो वर्ड है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। डिक्शन में हम अगर ए आर वाई लगाए तो हो जाएगा डिक्शनरी। तो इस तरीके से बाकी के भी जो रूट वर्ड्स हैं उसमें जो ब्रैकेट में प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस दिए हुए हैं उनका यूज़ करते हुए आपको एक न्यू वर्ड यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो ये आपका असाइनमेंट रहेगा, ये एक्टिविटी आपको हल करनी है। देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि रूट वर्ड्स हैं, डिक्शन, हैप्पी, फॉर्चून, पे, एंजॉय, हेल्प एंड सेंस, इन तमाम को जो है आपको प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस लगाकर एक न्यू वर्ड क्रिएट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल बताई, डिक्शन से बनेगा डिक्शनरी। तो बाकी के भी आप इस तरीके से नए वर्ड्स यहाँ पर बनाइए। देन नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, बैंक ऑफ प्रीफिक्स एंड बैंक ऑफ सफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, अब देखिए यहाँ पर प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं जिसमें आई एन, आई एम, डी आई एस, आई एल, यू एन। तो इनका यूज़ करते हुए हमें एक नया वर्ड क्रिएट करना है। इसी तरीके से सफिक्सेस है, कुछ वर्ड देते हैं जिसमें टी आई यू एन, एम ई एन टी, एफ यू एल, एन ई डबल एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अपीयर, एक एग्जांपल दी हुई है अपीयर। तो अब हम कौन सा इसमें से प्रीफिक्स या सफिक्स से यूज़ करते हुए कुछ कोई नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से कोई एक आप अगर यूज़ करें तो एक नया वर्ड क्रिएट होगा। अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना। अब इसमें से कोई भी एक प्रीफिक्स आप लगाइए और एक नया वर्ड क्रिएट कीजिए। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अपीयर में जब हम लाएंगे डिस तो हो जाएगा डिस अपीयर, तो एक नया वर्ड क्रिएट होगा। यहाँ पर जो दूसरे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो अगर इस तरफ आपको लगाना है तो समझ लीजिए कि आपको सफिक्स लगाना है, यानी इसमें से कोई वर्ड जो है सफिक्स जो है ऐड करना है, एक नया वर्ड क्रिएट करना है। और इस तरफ जो दिया हुआ है इसमें से
यहाँ से प्रीफिक्स लेकर आपको एक नया वर्ड क्रिएट करना है। तो ये तो यहाँ पर जो दिए हुए वर्ड्स हैं उसको आप कीजिए, जैसे अपीयर है, उसके बाद पनिश है, देन हैप्पी एंड केयर। तो इसके अलावा भी और दूसरे प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आप फाइंड आउट कीजिए और अपनी कॉपी में जो है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए इस तरीके से, और आप उसके मीनिंग भी आप लिखिए ताकि आपको उसके मीनिंग भी पता चले। इस तरीके से आप अपनी वोकेबलरी जो है उसको बढ़ा सकते हैं, उस अल्फाज का ज़खीरा जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, फाइंड द रूट वर्ड इन द फॉलोइंग। दो वर्ड दिए हुए, अनस्टेबल एंड हैप्पीनेस। तो अनस्टेबल का रूट वर्ड क्या होगा वो आप यहाँ पर राइट डाउन कीजिए, उसको लिखिए। देन हैप्पीनेस, इसका रूट वर्ड क्या होगा, है ना। अब ये दोनों जो है प्रीफिक्स और सफिक्स है, इसको आप क्या, आपको जो सिर्फ उसका रूट वर्ड लिखना है, जो बुनियादी लफ्ज है वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पर आपको 3 एक्टिविटी करनी है, और वो क्या है, कट इट, ग्रो इट एंड यूज इट। कट इट का मतलब होता है रिमूव द अफिक्सेशन एंड राइट द रूट वर्ड। ये अफिक्सेशन यानी सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों, कोई भी जो वर्ड दिया हुआ है चाहे वो प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, तो उसमें से आपको सफिक्स से प्रीफिक्स हटाना है, उसका रूट वर्ड लिखना है। देन ग्रो इट, ऐड प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू द रूट वर्ड। दूसरी एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं कि जो दिया हुआ रूट वर्ड है उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर सकते हैं। देन यूज इट, फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग द रूट वर्ड ऑफ द अफिक्स्ड वर्ड। यानी जो प्रीफिक्स या सफिक्स वर्ड आप बना रहे हैं उसको आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 एक्टिविटी करते हुए आप जितने ज़्यादा वर्ड्स जो है वो आप राइट डाउन कर सकते हैं और उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए जो कि रूट वर्ड है, ऑनेस्ट, काइंड, प्ले, हेल्प एंड कंस्ट्रक्ट। तो इन तमाम वर्ड्स को आपको क्या करना है कि पहले आप उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कीजिए एंड ट्राई टू यूज दिस वर्ड इन योर सेंटेंसेस, अपने जुमले में उसको इस्तेमाल कीजिए। देन यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी दी हुई कि जिसमें एक ट्री डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक रूट वर्ड लिखना है, कोई भी एक बुनियादी वर्ड लिखना है, और उससे रिलेटेड जो है प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट वर्ड्स जो आप लिखेंगे उसको तलाश कर तो आपकी जो वोकेबलरी है वो इनरीच होगी। ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। सो दिस वाज द एक्टिविटी नंबर 41। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी नंबर 42। टिल देन, गुड बाय।